हेलो फ्रेंड्स मु पूजा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय यूट्यूब चैनल इट स्टडी टाइम रे। तो आमर आज ईवीएस रो एमसीक्यू सीरीज 1 रही जोटा कि टॉपिक रही ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो 2022 रे आमर जो आगो को ओटीटी होबा को जाउची एसएसटी जेटी मध्ये होबा को जाउची। तो सबुथिरे आमर ए जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ए टॉपिक टी अछि। तो प्रथमे आम आज ईवीएस रो जो एमसीक्यू सीरीज करबा सेतरे फास्ट रे कांसेप्ट को बुझीबा तापर या रिलेटेड किछि एमसीक्यू क्वेश्चन मध्ये करबा। ऑलरेडी या ऊपर क्लास कांसेप्ट क्लास हेई सारी जदि आपण खाली कांसेप्ट क्लास को देखियो चाहतांती तले डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि जे कि देखि परिबे। तो एथिरे आमे केवल एमसीक्यू क्वेश्चन मु आपण मन पय किछि रखिछि। तो एमसीक्यू क्वेश्चन कला बेले मु आपण मन सहित कांसेप्ट डिस्कशन करिवे ता सहित हम एमसीक्यू को डिस्कशन करबा। तो चलंतु आज कर क्लास टी को स्टार्ट करबा। तो जदि जे आपण माने मो चैनल टी को सब्सक्राइब करि नहंती तले प्लीज हम चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु। ता सहित हम टेलीग्राम ग्रुप सहित जोड़ी रहथांतु फल आगु को हम हबार थिबा क्लास रो नोटिफिकेशन ता सहित एग्जाम रिलेटेड हो कि एंट्रेंस रिलेटेड हो जेको एजुकेशन रिलेटेड जेकोसी नोटिफिकेशन आपण माने हम टेलीग्राम ग्रुप नु ही पाई परिबे। इंपोर्टेंट पीडीएफ गुडी को मध्ये आपण मान को एठु मिली परिबो। तो चलंतु एबे हमर क्लास टी को स्टार्ट करबा। तो आमर आज टॉपिक रही ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपण माने जानि थिबे रेस्पिरेटरी सिस्टम माने रेस्पिरेशन कोन। फर्स्ट हम जानिबा रेस्पिरेशन कोन तापर हम जानिबा रेस्पिरेशन जो प्रोसेस रे हुए बा से रेस्पिरेशन हबा पई हमर जो बॉडी रो जो पार्ट गुडी को इन्वॉल्व थांती सेही सिस्टम टाको हमर कोआ जाउची रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन कोन फर्स्ट हम जानिबा ना हमें जो खाद्य खाउ थांती से खाद्य रो विभिन्न प्रकार रो एनर्जी हमें पाइंती से जो प्रोसेस रे हमर खाद्य रु एनर्जी बाहरी थाए सेटा को हमें रेस्पिरेशन कहते। माने द प्रोसेस बाय व्हिच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल हमें डिफरेंट टाइप्स रो खाद्य खाइतंती जो प्रोसेस रे खाद्य डाइजेस्ट हुए खाद्य डाइजेस्ट हे कि सेतिरु एनर्जी बाहरे से प्रोसेसटा होचे हम रेस्पिरेशन। हमें जानिले कि रेस्पिरेशन प्रोसेस रु ही हमर एनर्जी रिलीज हेई थाए। तन रेस्पिरेशन हमर कोन करछि एनर्जी लिबरेट करछि बा रिलीज करछि। तो सब फूड रो हमें एनर्जी पाई थांती विशेषकर आमर जेते एनर्जी बा कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस बा जो एनर्जी आमर सब बाहर तादर आमर सबुठार अधिक एनर्जी बा मोस्टली ग्लूकोज रो एनर्जी आमर बेसी बाहरी थाए। आमर ताने रेस्पिरेशन जदि हमें कहबा कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस सेटा होचे हमर कोन ना ग्लूकोज रु ही आम खाद्य रे बहुत सब प्रकार रो प्रायतः विटामिन्स थाए सब प्रकार रो मिनरल्स थाए किंतु हमर सबुठार जदि हमें धरिबा कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस ताने ग्लूकोज रो हमर अधिक परिमाण रे एनर्जी बाहरी थाए। आ से जो एनर्जी ता हमर बाहरे सेटा हमर रेस्पिरेशन प्रोसेस रे ही बाहरी थाए। तले हमें जानिले रेस्पिरेशन का कोंती तापर हमें जानिबा रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोंती ना रेस्पिरेशन सिस्टम माने कोन रेस्पिरेशन हबा पई हमर जो बॉडी रो ऑर्गन गुडी को हमके हेल्प करजन सेडा हला हमर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तले हमें जानिले जो प्रोसेस रे ग्लूकोज रो एनर्जी बाहरी थाए ताको हमें रेस्पिरेशन कोंती। आ रेस्पिरेशन हबा पई हम बॉडी जो ऑर्गन मान हेल्प करथंती से मानको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोली कहउछन। तो एठी म आपण मानो पई गोटे फिगर रखिचे जोथरे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम गुडी को चिन्हा आइची। तो फर्स्ट हमें रेस्पिरेशन जतले करंती ततले हमर ए जो देची नाजल केविटी माने नाजल केविटी बाटे हमर एयर टाको नियंती जो एयर रे अधिक परिमाण रे ऑक्सीजन थाए तो हमें सेटा को नियंती। तो नाजल केविटी देखि तो नाजल केविटी गला बेले से फारिंग्स देखि तापरे लारिंग्स जोटी हमर वॉइस कॉर्ड अछि लारिंग्स देखि ट्राकिया भितर को पसते। तो लारिंग्स पर एठी हमर गोटे एपिग्लोटिस थाए जोटा कि हमर फूड पाइप और विंड पाइप दुईटी के पाखा पाखी थांती। तो ता मझे गोटे फ्लैप भलिया गोटे परदा भलिया गोटे थाए जोटा को एपिग्लोटिस बोली कहंती। कोन एपिग्लोटिस कहंती। तो से एपिग्लोटिस टा कोन करे ना फूड खाद्य को खाद्य पाइप दे के भितर को पुरे आ एयर को एयर पाइप दे के भितर को ठीक जिंस ठीक बाटरे बा ठीक पाइप बाटे जिबा पई एपिग्लोटिस हेल्प करथे। तो लारिंग्स बाटे देके हमर एयर टा ट्राकिया बखु आसे। तो मझे जो स्ट्रक्चर देखुं यहाँ आपण एटा हला ट्राकिया जोटा कि हमर विंड पाइप मध्ये कह जाय ट्राकिया को। तो ट्राकिया रो दुईटी दी पट साइड को देखंतु दी पट साइड को एमती जायछि ट्राकिया दी भाग रे विभक्त हेछि। तो ट्राकिया जो दी भाग रे विभक्त हेछि साको कहउछि ब्रोंकी बा कहउछि ब्रोंकोस। तो एटा को कहला ई दीटा कहला ब्रोंकी बा ब्रोंकोस जोटे ट्राकिया दी भाग रे विभक्त हेछि। ताले हम जानले कि एयर टा हमर नाजल कैविटी देके आसिला फारिंग्स देखी लारिंग्स दे ट्राकिया दे तापर ब्रोंकोस भितर को पसिला। तो ब्रोंकोस भितर को पसला परे मध्ये ब्रोंकोस गुडी को मध्ये स्मॉल ब्रांचेस भले ता भितरे सब थांती मतलब ब्रांच हे की थांती। तो से ब्रांच गुडी को कुआ जाय हमर कोन ना ब्रोंक्यूल्स। कोन कुंती ब्रोंक्यूल्स सॉरी।
तो आमर एटा हला कोन ना जो ब्रांच भली आमर जो एटा आसला आमर जो भीतर जो ब्रांच भली अछि एटा कहछि ब्रोंक्यूल। ताले आम जानिले ट्राकिया दुईटी स्मॉल दुईटा पार्ट डिवाइड होता ब्रोंकोस बा ब्रोंकी। तो ब्रोंकी ता भितर जाकि नेटवर्क सिस्टम होती है कहला ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स रे मध्य आमर कौन थाए ना छोट छोट सेल आकार रे बा छोट छोट सेल भली आमर से थाए जोटा कि कह जाउची राउंड सेप भली थाए जोटा कि सेटा कहउछ हमर आल्वियोली जोटा को एयर सेक बोली मध्ये कह जाता से केवल एमती ब्रोंक्यूल्स रे लागि केमती छोट छोट एयर सेक थाए जोतरे कि आमर कौन हुए ना एयर गैसेस एक्सचेंज होता है सेटा कहते आल्वियोली। कहला आल्वियोली जो कि हमर गैस एक्सचेंज होता है ये छोट छोट जो टीनी सेक अच्छे एयर सेक से कह जाए आल्वियोली जो कि आल्वियोली चारिपटे आम ब्लड कैपिलरी सेल गुड़ाक पूरा घेरी होकर रही था जहाँफल कि ब्लड सेल सहित आल्वियोली गैसेस एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन प्रोसेस रे। तो आम जानिले ये आम ताने जानीपारे सिस्टम रे कौन कौन थाए ना फास्ट नाजल कैविटी देकी एयरटा आसिला लारिंग्स फारिंग्स लारिंग्स देकी हमर एपिग्लोटिस मजे फ्लैप अच्छी जोटा कि हमर एयरटा विंड पापी देकी बा ट्राकिया देकी भितर को आसला ट्राकिया दी भाग रे विभक्त होची गोटेला दीटा ट्राकिया को होची ब्रोंकोस बा ब्रोंकी को होची ब्रोंकी ता भितर जे नेटवर्क सिस्टम हिक रही जोटा को होची ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स रे हमर छोट छोट राउंड शेप रो एयर सेक रही जोटा कि हमर एयर रोची ऑक्सीजनेटेड एयर रोचे जोटा कि ब्लड सहित तार जो अल्वियोल चारिपटे जो ब्लड कैपिलरी सेल अच्छे ब्लड भेसेल अच्छे ता सहित आम गैसेस एक्सचेंज होची ताले एतिकी द्वारा आमर रेस्पिरेशन होची। तो रेस्पिरेशन बेले कौन होची ना जो आल्वियोल रे जो आमर रोची आम जो एयरटा नौचंदी भितर को जोटा एयरटा नेले जो इनहेलेशन कले बा एयरटा भितर को नेले जो कि ऑक्सीजन रोची सेटा आल्वियोली पाखरे थिबा ब्लड सेल भितर जो हिमोग्लोबिन अच्छी से हिमोग्लोबिन कौन करछि ना आमर ऑक्सीजन टाको ता सहित बाइंड करके नहीं जाउची आ ऑक्सीजन को नेकी सी आम बॉडीर पूरा चारिआडे सबु सेल को आमर देई दउची ऑक्सीजन। तो सेल मध्य रेस्पिरेशन होता है आम तो रेस्पिरेशन इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस सब बेले रेस्पिरेशन चली था सोईथिला बेले भी आम रेस्पिरेशन हमर चलुची। तो सेल भितर जो ऑक्सीजन टा रेस्पिरेशन काम लगी एनर्जी रिलीज होते कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी तो सेल भितर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को पलि आसो ब्लड रे जो ऑक्सीजन से नहीं जाइए डिफ्यूजन प्रोसेस रे सेल भितर को देदेव। तो डिफ्यूजन प्रोसेस सेल को देदेले सेल पुणी ऑक्सीजन नहीं से एनर्जी रिलीज कला आ कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर से ब्लड को देदेला। तो ब्लड पुणी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बा कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड अच्छी आनिकी आल्वियोली पाखे पहुँचला आल्वियोली कौन कला ना से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड भेसेल आनिला आ जो प्रोसेस देकी से भितर को जाइथिला से ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकी ट्राकिया नाजल कैविटी देकी बाहर को कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड बा अंगारकाम्ल बाहर को पळै आसला ताल जो प्रोसेस रे ऑक्सीजन गला आल्वियोलिया ब्लड भेसल भितर डिफ्यूजन हेकी हमरो गैस एक्सचेंज हला तबे सेही प्रोसेस रे पुनी कार्बन डाइऑक्साइड नेकी से बाहर को पळै आसला। तो एटा हला हमरो रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो आम जानिले कि रेस्पिरेशन कौन रेस्पिरेशन प्रोसेस कौन तापर आम धर जानिबा कि रेस्पिरेशन केते प्रकार ना रेस्पिरेशन हला टू टाइप्स गोटे हला एरोबिक रेस्पिरेशन आ गोटे हला एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कौन जोटा ऑक्सीजन प्रेजेंस रही है जोटा कि हायर ऑर्गेनिज्म जमी आम मैंने जो रेस्पिरेशन करा कह एरोबिक रेस्पिरेशन जोटा कि हायर ऑर्गेनिज्म मान करती आसला एनएरोबिक रेस्पिरेशन जोटा कि लोअर ऑर्गेनिज्म जमी कि ऑक्सीजन माने प्रेजेंस बिना से नो ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑक्सीजन दरकार ही पड़ेनी आ लोअर ऑर्गेनिज्म जमी कि ईस्ट और बैक्टीरिया मान पाखे आमर एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखा जाए। तो ये जो रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन हो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रेस्पिरेशन मीनिंग है से एनर्जी रिलीज हम। तो एरोबिक प्रोसेस रे ग्लूकोज भांगिकी से आमर एनर्जी रिलीज होता है एनएरोबिक रु ग्लूकोज भांगिकी एनर्जी रिलीज होता है किंतु एरोबिकटा आम हायर ऑर्गेनिज्म पाखे देखा जाए जोटा कि आम पाखे देखा जाए आ एनएरोबिकटा आम लोअर ऑर्गेनिज्म पाखे देखा जाए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो आमर हुए से ग्लूकोज भांगे तो ग्लूकोज भांगी कौन होता है ना ग्लूकोज फॉर्मूला आप जानते हैं C6H12O6 भांगिकी आमर कौन हम ऑक्सीजन प्रेजेंस रे आमर हम बाहर आमर होचे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वाटर बाहर ता सहित एटीपी बाहर। तो जानिले CO2 बाहर आ वाटर बाहर आ से एटीपी बाहर। तो से एरोबिक रेस्पिरेशन बेले आमर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आ एटीपी जो बाहर एरोबिक रेस्पिरेशन केते एटीपी बाहरता है ना गोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 एटीपी आमर रिलीज होता है 38 एनर्जी एटीपी मान कौन रिलीज होता है एनर्जी एटीपी मान एनर्जी जोटा कि माइटोकॉन्ड्रिया रहता है स्टोर होकर रही है एनर्जी जोटा एटीपी कहते। तो 38 एटीपी रिलीज होता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन सेमती ग्लूकोज भांगे ग्लूकोज भांगिकी आमर
आल्कोहोल बाहर ता सहित एनर्जी बाहर। तो आल्कोहोल जो बाहर से जो एनर्जी बाहर से मात्र गोटे ये गोटे ग्लुकोज रु 2टा एटीपी ही रिलीज होता है। ताले आम जानिले कि एरोबिक रे 38टा एनर्जी बाहर 38टा एटीपी बाहर एन एरोबिक रे 2टा एटीपी बाहर। ताले आम जानिपारे एटा। तो आम जानिले कि आल्वियोली गैस एक्सचेंज करुच्ची तापर आमर एक्स एक्सचेंज है जो एरोबिक आउ एनएरोबिक रेस्पिरेशन हायर ऑर्गेनिज्म पाखे एरोबिक आउ लोअर ऑर्गेनिज्म पाखे एनएरोबिक जोटा कि आम पाखे एरोबिक रेस्पिरेशन होची। एरोबिक रेस्पिरेशन माने ग्लूकोज भांगिकी आमर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर वाटर बाहर आउ एनर्जी बाहर। ताले आमर जो रेस्पिरेशनटा होची सेटा 3टा स्टेज रे कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेज होची आमर इनहेलेशन तापर गैस एक्सचेंज तापर एक्सहेलेशन। तो मुझे 3टा प्रोसेस ऑलरेडी आपको कहि सारची। इनहेलेशन माने एयर टेकन बाय नॉस्ट्रिल फिल्टर बाय हेयर म्यूकस देन माने आमर जो इनहेलेशन माने बाहर जो एयरटा जो आम एनवायरमेंट जो एयर अच्छे तार ऑक्सीजन अच्छे सेटा को आम नाजाल केविटी देकी नौचंती बा नॉस्ट्रिल देकी जो कि आमर फिल्टर होची सेठी फिल्टर हो जाउची आमर नाकरे गोटे म्यूकस टाइप रो जिंस अच्छी आ हेयर अच्छी जोटा कि आमर एयर टाको डस्ट फ्री बा सब फ्री करूची। तापरे से आमर ट्राकिया देकी भितर को जाउची। तो सेठी ऑलरेडी एयरटा टिके भल फ्रेश होउची रिफ्रेश करा होउची ताको सेठी तापर भितर को जाउची। तो से जो भितर को जीवा प्रोसेस माने ऑक्सीजनेटेड एयर जो भितर को आमर जाउची लंग्स भितर को सेटा कहउची इनहेलेशन। तापर गला परे ट्राकिया देकी आपण माने ट्राकिया देकी ब्रोंकोस देकी ब्रोंक्यूल्स देकी आल्वियोली रे जो आमर गैस एक्सचेंज होउची जो प्रोसेस रे गैस एक्सचेंज हला माने आल्वियोली रु ब्लड कैपिलरी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड गला ब्लड वेसल रु आमर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बा कार्बन डाइऑक्साइड आल्वियोल को आसला सेटा गैस एक्सचेंज सेटा हला आमर सेकंड प्रोसेस। तापर आसला एक्सहेलेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड आसला पर आल्वियोली रु पुनी ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकोस ट्राकिया नाजल कैविटी देकी बाहर को पड़ुची सेटा हला एक्सहेलेशन बस एतिर एक्सहेलेशन हे गला। ताले हम जानिले एटा होची आमर रेस्पिरेशन लो टिके कांसेप्ट हम बुझले कि रेस्पिरेशन टा कोन ना सेतिर एनर्जी फॉर्मेशन होची ग्लूकोज भांगुची एनर्जी होची एरोबिक एरोबिक आम पाखे होची एनएरोबिक लोअर ऑर्गेनिज्म पाखे होची। तो द लास्ट प्रोडक्ट केते रहउची केते एनर्जी बाहरुची केते स्टेज रे हमर रेस्पिरेशन कंप्लीट होची 3टा स्टेज रे। तो ए सब विषय हम भल भाबरे जानिले। तो तापर हम एबे क्वेश्चन को जिबा एमसीक्यू करबा समय जहाँ भी किछिटा क्वेश्चन आसीबो मु ताको कांसेप्ट सहित आपण मन को आ टिके रिकॉल कर देबी। तो नेक्स्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन को जिबा। क्वेश्चन कौन अच्छी ना फर्स्ट क्वेश्चन देछि इन व्हिच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस कोच हमर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अछि से गैसियस एक्सचेंज कोठी होता है। तो ऑप्शन देछि आल्वियोली फैरिंग्स लैरिंग्स तापर हला ट्राकिया। तो आपण माने जानथिबे एटा हला ट्राकिया ट्राकिया एमती दुई साइड की 2टा बाहरी थाए ब्रोंक्यूल्स तापर एपट एटा 2टा लंग्स एमिति थाए। तो 2टा लंग्स जते थाए एटा हला हमर ट्राकिया ट्राकिया एटा हला हमर कोन ब्रोंकोस भितर एमिति जाई रही कोन सेटा पुनी हमर नेटवर्क सिस्टम बा जाल भली हेची सेटा को हला हमर कोन ब्रोंक्यूल्स भितर छोट छोट एमिति एयर सेक रही जोतरे कि आमर कौन होची गैसियस एक्सचेंज होची सेटा कौन कहती आल्वियोली। ताले हम जानले रेस्पिरेटरी सिस्टम रो गैसियस एक्सचेंज कोड होता है। तो सठिक आंसर हमर रहइबो ऑप्शन नंबर ए जोटा कि रहला आल्वियोली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which of the following are parts of human respiratory system को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम रे केउटा भितर गोटे पार्ट। तो ऑप्शन कौन कौन देछि गोटे हला ट्राकिया तापर देछि डायफ्राग्राम तापर देछि लंग्स तापर देछि ऑल ऑफ द एबव। तो हमें सबू तो जानते ट्राकिया जानते रेस्पिरेटर हेल्प करते हैं लंग्स भी जानते हेल्प करते हैं तापर देछि डायफ्राग्राम। तो एटा में जानिबा डायफ्राग्रामटा कौन ना डायफ्राग्रामटा हम लंग्स रो तळे थाए। धर एटा हला ट्राकिया ट्राकिया 2टा भला ब्रोंकोस तो यहाँ हमारे 2टा लंग्स भितर आम सब नेटवर्क सिस्टम अच्छी ब्रोंक्यूल्स आदि सब लगी छोट छोट एयर सेक अच्छी यही तले तार लोअर पार्ट रे आमर अच्छी कौन डायफ्राग्राम। तो डायफ्राग्राम सहित आम रेस्पिरेटरी सिस्टम रो काम कौन डायफ्राग्राम केमिति आम रेस्पिरेशन हेल्प करुँची जितेबाला आपण मैंने इनहेलेशन कर एक्सहेलेशन कर। इनहेलेशन माने एयर भितर को नवा एक्सहेलेशन माने एयर बाहर को बाहर करबा जोटे कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयर बाहर को बाहर करबा। तो जो गैसटा भितर को जाउची आ बाहर को केवल आमर डायफ्राग्राम होउची जितेबाला आपण माने इनहेलेशन करूछंती सेतेबाला आपण निश्वासटा को जितेबाला सॉरी प्रश्वासटा को जितेबाला नौचंती जितेबाला नौचन से आपण छातीटा बा लंग्सटा फुली जाउची जितेबाला फुली जाउची सेतेबाला कोन होउची स्पेस हे जाउची भितरे। तो से जो फुली जाउची तले डायफ्राग्राम हेल्प करी जितेबाला आमर डायफ्राग्रामटा एक्सपांड हबो सेतेबाला हम लंग्सटा फुली जिवो हम छातीटा फुली जिवो सेति गोटे वैक्यूम क्रिएट हबो बा गोटे फांका स्थान क्रिएट हबो सेही थळी को पुरेबा पई एयर कोन करबो ना ट्राकिया भितर देखि आल्वियोली पर्यंत पळे आसीबो आसिला तापरे आसिला परे गैसियस एक्सचेंज आल्वियोली द्वारा हैला कार्बन डाइऑक्साइड
तापर जो आप छाड़े निश्वास टाक जो छाड़देवे से आपंकर कौन हो कंट्राक्ट हो छाड़देवे रिलैक्स करदे तो छाड़देले जो कौन हो एयर से जगटा कौन हो प्रेस हो प्रेस हो गला कौन हम एयरटा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयरटा बाहर को पड़ेगा। तो आम जान डायफ्राग्राम जो इनहेलेशन आउ एक्सहेलेशन आम डायफ्राग्राम हेल्प करता है जिते आम इनहेलेशन करवा आमर एक्सपांड हो गले कौन हम से जगटा फांका रही एयरटा आसिक भितर पशिज तापर गैसेस एक्सचेंज है जो आम एक्सहेलेशन करवा संकोचन हो संकोचन है कौन हम प्रेसर पड़ी आम जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयरटा बाहर को पड़े तो यही प्रोसेस रे आमर इनहेलेशन बा एक्सहेलेशन इनहेलेशन को आउरी इंस्पिरेशन बोली कहते एक्सहेलेशन को एक्सपिरेशन बोली कह जाए। इंस्पिरेशन माने भी सेया जतले व्हेन डायफ्राग्राम एंड इंटरकोस्टल मसल कंट्राक्ट से आम एयरटा हूँ भितर को नवा कंट्राक्ट होते आमर कौन हो इंस्पिरेशन आ जो रिलैक्स हो गले आमर बाहर को बाहरी आसो ब्रीदिंग आउट बाहर को बाहर करदेव रिलैक्स हो रिलैक्स एक्सपिरेशन माने रिलैक्स हम रिलैक्स हेल्ले बाहर को एयरटा बाहर आसो एक्सपिरेशन। तो इनहेलेशन जहाँ इंस्पिरेशन से एक्सहेलेशन जहाँ एक्सपिरेशन से तो यहाँ आम जानीपारे यार सठिक आंसर आम कौन रहा ना ऑल ऑफ द एबव यार सब आंसर ठीक अच्छे आम डायफ्राग्राम रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन रे हेल्प करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा Which of the following gas is released out during the process of respiration? Respiration बेले को गैस टा बाहर को आसता है ऑप्शन दीजिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ना नॉन ऑफ दिस। तो को गैस टा हमर बाहर को आसता है जिते बेले हमर हजी रेस्पिरेशन टा होता है। तो आम जो रेस्पिरेशन बेले आम जो भितर को गोटे गैस नियंती से अधिक परिमाण आम आटमोस्फियर ऑक्सीजन अच्छी तो आम ऑक्सीजन को ही नहीं था जिते गैसेज एक्सचेंज हुए ब्लड सेल भितर आमर जो सेल मानकर जो सेलुलर रेस्पिरेशन सब बेले चलती एनर्जी प्रोड्यूस हो सारापर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है तो कार्बन डाइऑक्साइड आमर आल्वियोली पाखक पलि आसे तो आल्वियोली कार्बन डाइऑक्साइड पुणी आमर बाहर को बाहरी आसे। तो आम जानिले ताले कौन रेस्पिरेशन प्रोसेस रे आमर भितर को जाए जब इनहेलेशन प्रोसेस रे हम ताले ऑक्सीजन जीवो जब एक्सहेलेशन प्रोसेस रे पचरे जीवो ताले आमर कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर को आसीबो। तो सठिक आंसर अछि कार्बन डाइऑक्साइड जोटा है CO2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा The tiny air sac present in human lungs is called कोज हमर ह्यूमन लंग्स रे छोट टिनी एयर सेक अच्छी कौन कहते ऑप्शन दीजिए आल्वियोली ब्रोंकोस ब्रोंक्यूल्स ना ऑल ऑफ द एबव। तो आप जानते यहाँ है ब्रोंक्यूल्स ना सॉरी ब्रोंकोस ब्रोंकोस भितर आम जो छोट छोट नेटवर्क सिस्टम अच्छे यहाँ ब्रोंक्यूल्स ब्रोंक्यूल्स रे छोट छोट टिनी एयर सेक रही है जोटा कि आम एयर गैसेज एक्सचेंज होता है सेटा को आल्वियोली कहते। तो 4 आंसर सठिक आंसर होची आल्वियोली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा The exchange of gases between the external environment and the lungs dash कुछ आमर जो गैसेस एक्सचेंज होची एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और लंग्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और लंग्स रो जो गैस रो जो आमर एक्सचेंज होची सेटा को कौन कहते ऑप्शन दीजिए रेस्पिरेशन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन ना नॉन ऑफ द एबव। तो रेस्पिरेशन आमर जो पढ़िले कि आमर गैसेस एक्सचेंज होची रेस्पिरेशन आमर एयर भितर को आसु रेस्पिरेशन माने एनर्जी फॉर्मेशन ग्लूकोज रु एनर्जी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते। तो रेस्पिरेशन आमर गोटे हो इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन तो एमती डिफरेंट टाइप्स रेस्पिरेशन अच्छी। तो इंटरनल माने भितर जो रेस्पिरेशन हम एक्सटर्नल माने बाहर एनवायरनमेंट सहित जो रेस्पिरेशन हम सेलुलर माने सेल भितर रेस्पिरेशन होची सेटा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सहित लंग्स जो रेस्पिरेशन होची देयर सठिक आंसर आम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ऑप्शन नंबर बी जोटा कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस आल्वियोली इनटू द ब्लड स्ट्रीम माने ब्लड स्ट्रीम रू आल्वियोली जो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द आल्वियोली इनटू द ब्लड स्ट्रीम एटा हो हमर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन माने एक्सचेंज गैस बिटवीन इनहेल्ड एयर एंड द ब्लड एयर आउ ब्लड भितर। तो एक्सटर्नल एयर माने इनहेल्ड एयर जोटा को आम भितर को नेले आउ लंग्स या सहित लंग्स रे जो ब्लड भेसल रही सहित जो एक्सचेंज होची सेटा हमर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इंटरनल माने भितर सेलुलर माने सेल भितर। तो एक्सटर्नल एयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सहित आउ लंग्स रे जो रेस्पिरेशन एक्सचेंज होची बा गैस एक्सचेंज होची सेटा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा Which of the following is the function of trachea? तो ट्राकिया रा फंक्शन कौन ये जो मिडिल पोर्शन आम जो रही ट्राकिया जो गोटे जो फारिंग्स लैरिंग्स देखिए आम ट्राकिया से ट्राकिया रा फंक्शन टा आमर कौन बोली पचारि। तो ऑप्शन दीजिए गैसेज एक्सचेंज फिल्टर द एयर वी ब्रेथ ना एक्सहेल द एयर फ्रॉम द बॉडी ना ऑल ऑफ द। तो गैसेज एक्सचेंज आप जानते आल्वियोली तापर ये सठिक आंसर आम फिल्टर द एयर वी ब्रेथ आम जो ब्रीदिंग बेले जो एयर नहीं था
सेटा तो प्रथमे नाजल केविटी बा नॉस्ट्रिल रे म्यूकस आउ तार जो हेयर अछि ता द्वारा टिके होची फिल्टर हेता ता सहित एठी जो हमर ट्रैकिया रे मध्य आम जो ब्रीदिंग एयर टा रिफ्रेश होची बा फ्रेश होची बा फिल्टर होची ताले हमर सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिल्टर द एयर वी ब्रीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which of these statement is true about internal respiration? तो internal respiration रो सबठारु true statement हमरो कोटा रहइबो। तो फर्स्ट ऑप्शन दीची production of ATP, तापर देला exchange of gases between blood stream and tissue cell, exchange of gas between alveoli and blood stream, breathing between atmosphere and alveoli। तो यार सटीक आंसर हमरो पदीची ऑप्शन नंबर बी जोटा कि रहइबो exchange of gases between blood stream and tissue cell। blood stream आउ tissue cell भितर जो गैस एक्सचेंज होउची सेटा को जे इंटरनल रेस्पिरेशन। ब्लड स्ट्रीम रे हमर ऑक्सीजन जाउची जाई कि सेल मानक पाखरे पहुंचुची सेल को ब्लड स्ट्रीम रु ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस रे सेल भितर को जाउची आ सेल रे से ऑक्सीजन टा कौन होची ता पूर्वरु जो जाइथिबो ऑक्सीजन ता पूर्वरु जाइथिबो कारण रेस्पिरेशन तो कंटीन्यूअस चलची ता पूर्वरु जो ऑक्सीजन जाइथिबो सेठी हमर ब्लड भितरे हमर रेस्पिरेशन हेची हैला पर सेतरु हमर ग्लूकोज भांगीची भांगी के सेतरु हमर कार्बन डाइऑक्साइड भारथियो वाटर भारथियो एटी भारथियो वाटर एटी पे बॉडी रे लागि गला किंतु कार्बन डाइऑक्साइड से पूर्ण डिफ्यूजन प्रोसेस रे से ब्लड स्ट्रीम को पळेछि तने ब्लड स्ट्रीम रु ऑक्सीजन टिश्यू बा सेल पाखु जाउची पूर्ण टिश्यू बा सेल रु कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड भितर को आसुची ब्लड वेसल भितर को से जो भितरे जो हमर रेस्पिरेशन टा हैला ब्लड स्ट्रीम आउ टिश्यू सेल भितरे सेटा को कुआ जिवो इंटरनल रेस्पिरेशन। आ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो ऑलरेडी अपन माने जानचंदी कि एनवायरनमेंट रु जो हमर ट्रैके दे कि लंग्स बा अल्विल पाखु गला अल्विल रु पुणी जो गला बाहर को बाहरी गला सेटा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन पई एटा हमर ट्रू इंटरनल रेस्पिरेशन पई एटा हमर ट्रू आंसर रहबो जोटा कि एक्सचेंज गैसेस बिटवीन ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यू सेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड हमर विंड पाइप को कौन कहा जाए ऑप्शन दीची लैरिंग्स लंग्स ओइसोफागस ना ट्रैकिया। सटीक आंसर हमर रहइबो ऑप्शन सी जोटा रहइबो ट्रैकिया। ए ट्रैकिया जे विंड या भीतर देकी क्रॉस करची लैरिंग्स फारिंग्स देकी हमर जते विंड टा क्रॉस करची तले ए ट्रैकिया देकी क्रॉस करके से ब्रोंकोस देकी हमर लंग्स भीतर को जाउची तो ए ट्रैकिया टा को हमर कुआ जिवो विंड पाइप। तो ये सटीक आंसर रहइबो ट्रैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इनहेल्ड एयर एंड ब्लड इज कॉल्ड। एटी सही सेम क्वेश्चन पाखापाखि सेम क्वेश्चन रही कि आम जो एक्सचेंज होची गैस का भीतर ना इनहेल्ड एयर आम जो एयर टाक नेले एंड ब्लड सहित इनहेल्ड एयर जो रेस्पिरेशन टा हमर रहउची सेटा कोन को आजिबो ऑप्शन दीजी सेल्युलर रेस्पिरेशन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन और रहा सर्कुलेटरी रेस्पिरेशन। तो सेल्युलर रेस्पिरेशन मुझे कहती सेल भीतर जो रेस्पिरेशन होची एक्सटर्नल माने हमरो ब्लड जो इनहेल्ड एयर बा एनवायरनमेंट जो एयर और ब्लड सहित जो रेस्पिरेशन होची माने अल्वियोली जो ब्लड सेल को जो ऑक्सीजन टा जाउची डिफ्यूजन प्रोसेस रे सेटा हमर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन माने प्रथमे आमर नॉर्मल ऑक्सीजनेटेड एयर ट्रैकिया देकी ब्रोंकोस देकी ब्रोंकियोल देकी अल्वियोल पाखु गला अल्वियोली चारिपटे आमर जो ब्लड सेल रही से ब्लड सेल को जो जाउची अल्वियोली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ब्लड सेल को जाउची सेटा हमर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। पुणी ब्लड सेल ब्लड ताकू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ताकू नेकी जो हमर सेल सहित जो सेठी तार डिफ्यूजन करी प्रोसेस रे जो ऑक्सीजन दउची और कार्बन डाइऑक्साइड सेल रु आनुची सेटा इंटरनल रेस्पिरेशन। तो सेल भीतर जोटा होची सेल्युलर रेस्पिरेशन। तो आमर ये क्वेश्चन देछि कोन इनहेल्ड एयर जो एयर टा ब्लड सहित जो रेस्पिरेशन होची तो यार सटीक आंसर हमर रहइबो 9 नंबर बी जोटे केला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ओपनिंग टू द ट्रैकिया इज कवर्ड बाय ए स्मॉल फ्लैक ऑफ टिश्यू टर्म्ड एज को हम जो ट्रैकिया रो ओपनिंग रे जो ट्रैकिया इठी हमर एमती ट्रैकिया जो स्टार्ट हेची ए टू स्टार्ट जो हेची ए ट्रैकिया एठी हमर कोन ना गोटे स्मॉल फ्लैप टिश्यू माने गोटे परदा भलिया गोटे अछि एठी तो सहीटा को कौन कहते ऑप्शन दीजिए ग्लटिस ट्रैकिया एपिग्लटिस लैरिंग्स। तो जो मुझे कही पढ़ला बेले भी कही आमर दुईटी पाइप ऊपर तले रही जोटा कि है गोटे है विंड पाइप आ गोटे फूड पाइपटा को ओइसोफागस कहते विंड पाइपटा को आम ट्रैकिया कहते। तो विंड पाइप आ फूड पाइप दुईटा को ऊपर तले रही तो दुईटा भर कौन हुए खाद्य जो आम खाती विंड पाइप न जाकि बेले बेले आम कौन हो जाए ना आमर विंड सॉरी फूड पाइप को न जाकि विंड पाइप को पड़े से आमको काश होता है जोर जोर से खाद्यटा अलग जगह को पलैया। तो खाद्य अन्य पाइप रे न जावाई खाद्यटा आमर विंड पाइप को न जावाई मझे आमर गोटे
फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बा गोटे परदा भाई अच्छे जोटा को कह जाए एपिग्लोटिस जहाँफल कि आम जो खाद्य खाती तो एपिग्लोटिसटा कौन है ना विंड पाइप उपर पड़ जाए जहाँफल कि खाद्यटा आम फूड पाइप देकी स्टोमाक को पड़े जाए तो बेले बेले टिके एपट सेपट हो गले देखते पानी पीला बेले टिके जो एपट सेपट हो जाए आमको काश हुए कि खाद्य भी पड़े गले अन्य पाइप को आमको काश होता है ताले आम जानले कि आमर एपिग्लोटिस कौन कर गोटे ट्राकियर ओपनिंग रे रही जहाँफल कि आमर फूडटा को आमर विंड पाइप भितर को एंट्री करने दिए अटकई रखी था तो सेटा कौन कहते ना एपिग्लोटिस तो यार सठिक आंसर आम कौन रहा एपिग्लोटिस जो स्मॉल फ्लैप टिश्यू अच्छे आम ट्राकिया ओपनिंग रे सेटा कह जाए एपिग्लोटिस तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे इज ऑल्सो टर्म्ड एज डैश पाथवे कौन आम जो एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवेटा को आउ कौन पाथवे बोली कह जाए तो ऑप्शन दीजिए आनाबोलिक काटाबोलिक क्रिएटाइन फॉस्फेट आम्फिबोलिक तो यार सठिक आंसर आम रम्फिबोलिक पाथवे तो कहीं कहती मुझे कहले आम जो रेस्पिरेशन होची दुई प्रकार रेस्पिरेशन देखा जाए हायर ऑर्गेनिज्म पाखे एरोबिक रेस्पिरेशन लोअर ऑर्गेनिज्म पाखे एनएरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन आम मान पाखे होता है जो एरोबिक रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन प्रेजेंस रहता है जो थे कि ग्लूकोज भांगिकी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन आउ ना सर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आउ एनर्जी बाहरी थाए तो एनर्जी वाटर बॉडी लगी जाए कार्बन डाइऑक्साइड पुणी बाहर को बाहरी आसे तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो हुए तो एरोबिक रेस्पिरेशन टाक आम्फिबोलिक रेस्पिरेशन कह जाए तो आम्फिबोलिक रेस्पिरेशन एटा कहीं कह जाए ना आम्फिबोलिक होची कह जाए आम्फिबोलिक बा एटा को मेटाबोलिक कह जाय परिबो आनाबोलिक और काटाबोलिक ए दीटा प्रोसेस सेतरे रहउतिबरो जेटा आम्फिबोलिक प्रोसेस बोली कह जाउची तो आम एबे बुझबा कि जो आनाबोलिक और काटाबोलिक कौन बा आनाबोलिज्म काटाबोलिज्म कौन ना एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे इज आल्सो कॉल्ड आम्फिबोलिक amphibiolic pathway because it involves both catabolic and anabolic कुछ catabolic anabolic दीटा जाक आम्फिबोलिक भितर रोची आम्फिबोलिक टाको मेटाबोलिक मध्य कहती मेटाबोलिज्म तो मेटाबोलिज्म जहाँ आम्फिबोलिक बा आम्फिबोलिज्म से आम्फिबोलिज्म बा मेटाबोलिज्म भितर आम आनाबोलिक भी रोची काटाबोलिक रोची तो फास्ट आम जाना आनाबोलिक और काटाबोलिक कौन ना आनाबोलिज्म माने हला रिक्वायर्ड एनर्जी टू ग्रो एंड बिल्ड जो एनर्जी नहीं कि से ग्रो कर बिल्ड कर तैयारी कर आनाबोलिज्म काटाबोलिज्म कौन ना यूज एनर्जी टू ब्रेक डाउन जहाँ से तैयारी कर ये ताको भांगिबो तो आनाबोलिज्म और काटाबोलिज्म दीटा जाक रोचे आम आम्फिबोलिक भितर जहाँ द्वारा आम एनरोबिक रेस्पिरेशन होची एनरोबिक रेस्पिरेशन आम भितर को जाऊँगी भांगुची तापर पुणी तैयारी होची पुणी भांगुची पुणी तैयारी होची तो एमती आनाबोलिज्म और काटाबोलिज्म बा आनाबोलिक काटाबोलिक दीटा जाक प्रोसेस आमर रेस्पिरेशन ले हेल्प करथांदी तो दीटा को प्रोसेस को आम्फिबोलिक प्रोसेस बोली मध्य कहती तो एरोबिक रेस्पिरेशन भितर आमर आम्फिबोलिक पाथवे बा आम्फिबोलिक मध्य कहजिवो काहेकि ना आमर आम्फिबोलिक भितर आनाबोलिक रोचे काटाबोलिक रोचे आनाबोलिक माने एनर्जी नेकी से ग्रो करबो बिल्ड करबो काटाबोलिक माने ताको भांगिबो ब्रेक डाउन करके सिंपलर करबो तो आनाबोलिक और काटाबोलिक दुईटा जाक आम्फिबोलिक भितर रोचंदी सेथिपई एरोबिक रेस्पिरेशन को हमर आम्फिबोलिक पाथवे बोली मध्य कह जाय तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड को हमर ट्रैकिया जो ट्रैकिया डिवाइड होकी दीटा स्मॉलर ट्यूब रे कन्वर्ट होकी लंग्स भितर को जाइए ताको कौन कहती तो ऑप्शन दीजिए ब्रोंकी ट्रैकिया माइट्रोकॉन्ड्रिया ना यूस्टाचिया ट्यूब तो सठिक आंसर आम रही जो दुईटा भितर को जाइए ट्रैकिया दिहर को कहती ना 12 नंबर ऑप्शन ए जोटा कि ब्रोंकी तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एक्सहेलेशन बाय एक्सपिरेशन एक्सहेलेशन जहाँ एक्सपिरेशन सही है तो एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन को आंसरटा करेक्ट नुह तो आगे ऑप्शन गुड़िक पढ़ा एक्सपिरेशन इज टिपिकली ए पेसिव प्रोसेस एट स्टेटमेंट ट्रू अच्छे ये गोटे पेसिव प्रोसेस तापर आसला एक्सहेलेशन स्टार्ट्स व्हेन द एक्सपिरेटरी मसल रिलैक्स एटा रॉन्ग अच्छी द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लंग्स हेल्प्स टू एक्सपेल डीऑक्सीजनेटेड एयर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन सॉरी एटा ठीक अच्छी तापर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लंग्स हेल्प्स टू एक्सपेल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो यहाँ ठीक अच्छी तो ये मुझे भलसे बुझे दूसरी तार ऑप्शन गुड़िकर मीनिंग फास्ट देती आम जाना एक्सहेलेशन कौन एक्सहेलेशन प्रोसेस रे जो प्रोसेस रे हमर भीतर एयर जो थे कार्बन डाइऑक्साइड थाए जो एयरटा बाहर को पलि आसे सेटा को हम एक्सहेलेशन कहते आ एक्सहेलेशन प्रोसेस जहाँ एक्सपिरेशन प्रोसेस मध्य से एक्सपिरेशन प्रोसेस क्या कहते ना व्हेन डायाफ्राम एंड जो इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स जो इंटरकोस्टल मसल आउ जो आम डायाफ्रामटा रिलैक्स हम हेतबे भितर जो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी से बाहर को पलि आसो सेटा एक्सपिरेशन बा एक्सहेलेशन कहते तार ऑप्शन दीजिए फास्ट दीजिए एक्सपिरेशन इज ए
टिपिकल पेसिव प्रोसेस एटा गोटे पेसिव प्रोसेस माने निजे भितर को जाउची तापर पुणी आसुची एटा गोटे पेसिव प्रोसेस स्टेटमेंट ट्रू अछि तापर दे इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लंग्स हेल्प्स टू एक्सपेल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एयर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन प्रोसेस रे हमर जो डीऑक्सीजनेटेड माने कार्बन डाइऑक्साइड जोतरे थिबो सेटा बाहर को पळे आसु इलास्टिक प्रॉपर्टी जुगु डायफ्राग्राम अछि बोली जतरे डायफ्राग्राम रिलैक्स होउची सेतबेले एयर टा प्रेशर हेकी ऊपर को बाहर को पळे आसुची कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयर टा सेटा भी ठीक अछि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लंग्स हेल्प्स टू एक्सपेल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोचे इलास्टिक प्रॉपर्टी थिबा जुगु लंग्स रो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टा एक्सपेल होउची बा बाहर को पेली दोउची तो एटा मध्ये ठीक अछि से कहछि आ भितर को स्टेटमेंट टा रॉन्ग थिला तो ए स्टेटमेंट टा रॉन्ग थिला एटी देछि कोन एक्सहेलेशन स्टार्ट्स व्हेन द एक्सपिरेटरी मसल रिलैक्स कहछि एक्सपिरेटरी मसल टा तले रिलैक्स हो हमर एक्सहेलेशन स्टार्ट हो तो एटा भूल हमर जतबेले डायफ्राग्राम आ जो इंटरकोस्टल मसल टा रिलैक्स हो सेतबेले हमर एक्सहेलेशन हेता है प्रथमे हमर इनहेलेशन हुए तापर हमर एक्सहेलेशन हेता है एक्सहेलेशन केतले हो न जतबेले हमर कार्बन जो हमर डायफ्राग्राम आ इंटरकोस्टल मसल टा रिलैक्स हो सेतबेले प्रेशर पड़ी कि हमर लंग्स रु कार्बन डाइऑक्साइड बा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर को एक्सपेल हो बा बाहरी आसीबो सेटा हो हमर एक्सप्रेशन बा एक्सहेलेशन तो एई ऑप्शन टा हमर नॉट करेक्ट बा ऑप्शन टा हमर भूल अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ड्यूरिंग द डेज प्रोसेस हीट एनर्जी इज फ्रॉम्ड कोजी केउ प्रोसेस रे हमर हीट एनर्जी बाहरी थाए तो ऑप्शन देछि सर्कुलेशन एक्सक्रिएशन डाइजेशन आ रहले रेस्पिरेशन बहुत गुडाय पाठ में मु आपण मानू पढ़े सारलिनी आ बहुत गुडाय कथा कहि सारलिनी कि हमर एनर्जी बा हीट एनर्जी केवल रेस्पिरेशन प्रोसेस रे ही रिलीज होता है आम जो खाद्य खाती क्षेत्र ग्लूकोज बाहर आ ग्लूकोज रु अधिक परिमाण एनर्जी बहुत गुड़ाए मिनरल्स विटामिन्स आम खाद्य खाई था खाद्य थाए किंतु से आम रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट बोली भाविबा ताले ग्लूकोज रु अधिक परिमाण एनर्जी बाहरी थाए तो रेस्पिरेशन प्रोसेस रे ही ग्लूकोज को भांगे आ ग्लूकोज रु एनर्जी बाहरी थाए तो हीट एनर्जी हमर रेस्पिरेशन प्रोसेस रे ही रिलीज होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन कवर्स द लंग्स को जे भितर केउ मेम्ब्रेन टी हमर लंग्स को कवर कर रही थे मेम्ब्रेन ला नाटा कोन तो ऑप्शन दीजिए सिलेटेड एपिथेलम डायफ्राग्राम प्लूरा आउला स्टेर्नम तार सटीक आंसर मिलबो हमर लंग्स रो कवरिंग को कोन प्लूरा बा प्लूरा मेम्ब्रेन ए प्लूरा हमर जो लंग्स को कवर करके रहता है तो तापर हम 15 टी हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन कले तार कांसेप्ट को मते बुझिले तो मुझे या दुईटी टास्क क्वेश्चन रखी तो फास्ट टास्क क्वेश्चन रोचे व्हिच सेल ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव्स अबंडेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स ऑप्शन दीजिए लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम नेक्स्ट क्वेश्चन रही ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन ऑप्शन दीजिए लंग्स एंड एल्वियोली ट्रैकिया एंड लैरिंग्स एल्वियोली एंड थ्रोट एंड लंग्स तो ये दुईटी टास्क क्वेश्चन आपला जदि आपण मैंने आंसर दुईटी जानी ताले निहाती कमेंट बॉक्स रे लेखिक जणेबे आ जदि आपण माने यार कांसेप्ट को आहुरी भल भाबरे बुझिया पय चाहतांती ताले हमर ऑलरेडी कांसेप्ट क्लास रेस्पिरेटरी सिस्टम ऊपर हे सारिची तो आपण माने डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि जाकी ताको देखि पारंती आ आजिकार जो हमर एमसीक्यू सहित कांसेप्ट रो क्लास टी आपण मानु केमति लागिला जदि भल लगी ताले निहाते मो चैनल टी लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे पाखे बेल बटन क्लिक करेंगे फल आम चैनल सब नोटिफिकेशन आपण मान पाखे पहुँच पार आ टेलीग्राम ग्रुप सहित जोड़ी रुहतु जहाँफल कि आपण बहुत हेल्पफुल रहा थैंक यू।